कि हम जहाँ मुस्लिम वोटर है हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं, यकीनन ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो फिर रामपुर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुनाव क्यों लड़ना पड़ा, मैनपुरी क्यों नहीं लड़े? जिस दिन आज़म खान मैनपुरी से चुनाव जीत करके आ जाएंगे उस दिन हम जान जाएंगे कि ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियाँ वाकई में सेकुलर हैं। ये मजाक है, सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई इस देश के अंदर सेकुलर नहीं है। रही बात, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे कहाँ नहीं चुनाव लड़ेंगे यह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी तय करेगी। हम ज़्यादा लड़ते हैं तब भी लोगों को तकलीफ़ है, कम लड़ते हैं तब भी लोगों को तकलीफ़ है। अरे भाई, हम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम पार्टी 3 सीटों पे लड़ी। आप जानते हैं, किशनगंज जहां हम 3 लाख वोट पाए, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब लड़े, वहां पर कौन जीता? कांग्रेस। और हैदराबाद जहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2,14,000 वोटों से चुनाव जीत करके आए, और औरंगाबाद जहां पर हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज़ जलील साहब 21 साल तक उस सीट को नाम नहाद सेकुलर पार्टियां नहीं हरा पा रही थी। शिवसेना के एमपी को किसने हराया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराया। अच्छा, जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते लगाते सब बीजेपी में चले जाते हैं। आप देख लीजिए, आप गौर से। आज तो अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व की बात करता हूं। चलो, अब क्या बचा है? इस देश में नाम नहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करती हैं और इल्ज़ाम हम पर लगाती हैं। ये लोग, इनके पास बीजेपी से लड़ने के लिए ताकत नहीं है। ये अपने नाकारापन को छुपाने के लिए इनको कमज़ोर दबा कुचला मुसलमान बचा है, उसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये बीजेपी से मुकाबला कर पाएँ। अब इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से औरंगाबाद में हमने बीजेपी को, शिवसेना को शिकस्त दी, हिंदुस्तान में धीरे धीरे इंशाअल्लाह अगर कोई मुकाबला बीजेपी से करेगा तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। किसने कहा? किसने कहा? उत्तर प्रदेश में हम 2022 का विधानसभा इलेक्शन लड़े, हमने 22 हिंदू को टिकट दिया। हमने ठाकुर को दिया, हमने ब्राह्मण को दिया, हमने दलित को दिया, हमने यादव को दिया। ये तो हिंदू ही है ना। बीजेपी कितने हिंदू को टिकट देती है, आप बताइए? अच्छा चलिए ठीक है, आप एक बात मुझे बता दीजिए। मैं ओखला में, अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ये बटला हाउस का एरिया है ना, आप ज़रा गलियों में घूम करके आइए। आप देखिए कितनी खूबसूरत गली है, रोड कितने अच्छे हैं ना, पानी कितने अच्छे आ रहे हैं, है ना। जाके देखिए कितनी मोहल्ला क्लिनिक, मेरे ख्याल से 10-12 कितने होंगे, 10-12, 15-20 होंगे ना। हैं, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आए यहाँ पे वोट मांगने के लिए? आप बताइए मुझे। यहाँ तो 2 बार से एमएलए मुसलमान है ना। अरविंद केजरीवाल का गुलामी तो यहाँ पे है, लेकिन इस इलाके में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हुआ? इस इलाके में आपको एटीएम कहीं दिखता है? इस इलाके में आपको बैंक कहीं दिखता है? आप बताइए मुझे, क्यों ब्लैक लिस्टेड है? अगर इस बात को हमारे लीडर कहते तो लोग कहते हैं कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा दे रहा। तुम क्यों खामोश हो? तुम सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए हो, हमारी आवाज़ नहीं उठाओगे तुम। अगर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो आवाज़ उठाएगी तो आप कहेंगे कि गलत हो रहा है। और फिर दलित की आवाज़ मायावती उठाती है तो लोग उन पर सवाल क्यों नहीं करते कि आप दलित की आवाज़ क्यों उठाती? हम मुस्लिमों की आवाज़ उठा रहे। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहता है मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई नहीं बोलता, हम बोल रहे हैं, बोलेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं बोलेंगे? हम सबके लिए बोलते हैं, हमारे लीडर सबके लिए बोलते हैं। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की उसकी आइडियोलॉजी है। संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू करने की उसकी आइडियोलॉजी है। यकीनन मुसलमानों ने इस चीज़ को समझा नहीं।